तो भाई लोग मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले दो बहुत अच्छी एनिमेटेड फिल्म्स देखी, सोल और द वाइल्ड रोबोट। और मतलब क्या ही फिल्म्स थी यार, एब्सोल्यूट सिनेमा। उन पे मैं अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा। पर जब भी मैं ऐसी अच्छी एनिमेटेड फिल्म्स देखता हूँ ना, तब हर बार मेरे दिमाग में ये बात आती है कि हम इंडिया ऐसी अच्छी एनिमेटेड मूवीज या शोज क्यों नहीं बनाते। क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है, या क्रिएटिव माइंड की, या फिर प्रोड्यूसर पैसा ही नहीं लगाना चाहते एनिमेशन पे। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक का थोड़ा पोस्टमार्टम करूंगा। पर उस सबसे पहले मैं हूँ गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो एनिमेशन का डेफिनेशन होता है द मेथड ऑफ मेकिंग फिल्म्स, कंप्यूटर गेम्स एटसेट्रा विद पिक्चर्स और मॉडल्स दैट अपीयर टू मूव। और दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म या शॉर्ट फिल्म थी फैंटास्मेगोरी, जो कि सन 1908 में रिलीज हुई थी। और जब से अब तक हमें एनिमेशन का काफी एविडेंट एवोल्यूशन देखने को मिला है। पहले हैंड ड्रॉइंग पेंटिंग्स होती थी जिनमें स्टॉप मोशन की हेल्प से जान डाली जाती थी, और अब वही चीजें 3D मॉडल्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। और इसी लंबे एनिमेशन लाइफ स्पैन में US, जापान, फ्रांस, कनाडा, UK ने एनिमेशन में बहुत तरक्की की है। पर इंडिया हम कहीं दूर दूर तक भी नहीं है इनकी कंपैरिजन में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ने कभी कोई अच्छा एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है। कई बढ़िया फिल्म शोज बनाए हैं हमने, जैसे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय, बढ़िया था वो यार, वो अलग अलग इंडियन आर्ट स्टाइल्स को यूज करना। उसके अलावा अर्जुन द वॉरियर प्रिंस विजुअली काफी अच्छा था, लिटिल कृष्णा काफी अच्छा था। पर ऐसे अच्छे शोज की लिस्ट ना बहुत छोटी है। तो इस चीज की काफी रीजन है। जैसे जो सबसे बेसिक चीज होती है एक फिल्म के वर्क करने के लिए, वो होती है ऑडियंस। तो एनिमेशन ना एकदम ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में कंसिडर की जाती है कि वो बच्चों के लिए। तुम आज भी अपने पेरेंट्स के सामने एक एनिमेटेड फिल्म देखने की कोशिश कर लो, उनका यही रिएक्शन होगा। वो खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल के बच्चे जितना है। अगर उनके सामने कोई फैमिली गाय की क्लिप आ गई तो बिना सोचे उसे डिक्लेयर कर देंगे कि वो बच्चों के लिए। वो फिल्म में तो इलॉजिकल फाइट सीक्वेंस एंजॉय करेंगे, पर अगर एनिमेशन में अच्छी बातें भी हों तब भी उसे नहीं देखेंगे। और इसी रीजन की वजह से हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। क्योंकि तुम कितने भी अच्छा बना लो एक एनिमेटेड फिल्म को, उसकी ऑडियंस इंडिया में बस बच्चे ही होंगे। और इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट आता है प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स वालों को पता होगा कि अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी बेचना है तो डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जिस चीज़ के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे उसी का सप्लाई ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उस चीज़ की सप्लाई भी कम होगी। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में लोग एनिमेशन को बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते, तो एनिमेशन की डिमांड इंडिया में कम है। और जो थोड़ी बहुत डिमांड है भी, वो बस बच्चों का कार्टून की है। और जैसा में मंजूर है कि हमारे बच्चे कुछ भी बकवास नॉन सेंसिकल देख लें, तब भी इंडिया में छोटा भीम, मोटू पतलू जैसी कार्टून्स ही बन रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटा भीम, मोटू पतलू एकदम बकवास है, पर वो यार कुछ भी दिखाते हैं कभी कभार, और उनकी एनिमेशन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। इसमें एक और चीज़ आती है बजट। अब एनिमेटेड फिल्म्स शोज ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत लेबर लगता है। हर एक फ्रेम को एनिमेट करना सस्ता नहीं होता। और जब 500 करोड़ लगा के मेकर्स आदिपुरुष जैसा अबॉमिनेशन बना सकते हैं, तो कोई कैसे रिस्क लेगा अपने पैसे लगाने का, वो भी एक एनिमेटेड फिल्म पे जिसकी इंडिया में मार्केट बड़ी छोटी सी है। डोरेमोन का ना एक एपिसोड बनाने में तकरीबन $100 लग जाते हैं। इतने पैसे का रिस्क लेना प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल है, तब जब रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है रेपिटेटिव और शैलो स्टोरी लाइन। अब मैंने ना कई लोगों को बोलते सुना है कि इंडियन एनिमेटेड शोज बड़े ही इलॉजिकल है, कुछ भी दिखाते हैं कि लड्डू समोसे खाने से ताकत आ जाती है, ये वो। पर मुझे लगता है कि मेन दिक्कत वो इलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर तुम बाहर के एनिमेटेड शोज भी देखो तो वो लॉजिक के साथ 100% सिंक में नहीं रहते। किसी शो में एक बिल्ली जैसा रोबोट होता है, किसी शो में 9-10 साल के बच्चे साइंटिफिक मार्वल्स बना रहे हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखो तो ये सब भी लॉजिकल है, पर इनके हर एपिसोड में कुछ नया होता है। डोरेमोन का एक नया गैजेट होता है, फिनियस और फर्ब हर एपिसोड में कुछ नया करते हैं। वहीं इंडियन वाले बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हैं, बाहर वाले कहानियों में डेप्थ होती है। डोरेमोन जैसा शो टाइम ट्रैवल की बातें करता है, जबकि हमारे यहाँ के एनिमेटेड शोज की स्टोरी में उस डेप्थ की कमी है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि छोटा में लॉन्डे कोई अपरवेयर क्यों नहीं पहनते। तुम ही सोचो, अगर डेथ नोट में सिर्फ ये होता कि लाइट बस बुरे लोगों को मार रहा है क्योंकि वो बस एक अच्छा आदमी है और कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्या ये अच्छा लगता? नहीं, राइट। डेथ नोट इसलिए इतना ग्रेट है क्योंकि उसकी स्टोरी वेल क्राफ्टेड है। तो मुझे 4 रीज़न लगते हैं जिनकी वजह से हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी पीछे है। अगर तुम्हारा कोई और ओपिनियन है तो डोंट शाय फ्रॉम शेयरिंग। मैं होप कर रहा हूँ जैसे अभी एक सडन सा चेंज देखने को मिल रहा है हमें, हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में नए नए गेम्स आ रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू चेंज। वैसे ही कुछ हमारे एनिमेशन इंडस्ट्री के साथ भी हो जाए, हमें अगला पिक्सार या ड्रीम वर्क्स इंडिया से मिले। लेट्स होप। तो एट लास्ट वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इनटू 100 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। आई विल बी बैक सून, तब तक के लिए द गीक साइनिंग ऑफ।